स्वागतम टू डीप डिस्कशन ऑफ वन पीस चैप्टर 1163। लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा ज़ेबेक के ऊपर इमो ने डोमे रिवर्स यूज़ किया। ज़ेबेक एक डीमन बन चुका है और ये सिनेरियो देखने के बाद अभी ये कंफर्म हो जाता है कि ज़ेबेक की तरह किंग हरल्ड के ऊपर भी डोमे रिवर्स से यूज़ हुआ था। इतने टाइम से हमारे अंदर बस डाउट था कि ऐसा सच में हुआ या फिर नहीं, बट अभी ये डाउट 100% क्लियर हो जाता है। हमको पता है ज़ेबेक हरल्ड बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। ज़ेबेक के साथ भी डोमे रिवर्सी का कांड हुआ तो हरल्ड के साथ भी सेम हुआ, तो ये दोनों फ्रेंड्स का फेट सेम टू सेम इमो ने डिसाइड किया। और एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया, बोथ ज़ेबेक एंड हरल्ड के मामले में दोनों का जो डोमिनिवर्सी हुआ, ये दोनों का सिनारियो अपने होम टाउन में हुआ, राइट। और लेटेस्ट चैप्टर के कमेंट सेक्शन में एक चीज बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इमो का जो डोमिनिवर्सी है ये शायद लोगों के होम टाउन के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ेबेक का होम टाउन है गॉड वैली, उसके ऊपर डोमे रिवर्सी काम कर गया। इसी के साथ किंग हरल्ड का होम टाउन है एल्वफ, उसके ऊपर डोमे रिवर्सी काम कर गया। एंड देखा जाए तो ये पॉइंट थोड़ा वैलिड है कि यहाँ पर जो डोमे रिवर्सी वर्ड का मतलब है ये लैटिन में होता है टू रिटर्न होम, मतलब घर पे वापस आना। और अभी तक इमो समा ने जितने कैरेक्टर्स के ऊपर डोमे रिवर्सी यूज किया, सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने होम टाउन में थे। ज़ेबेक गॉड वैली में था और वहीं पर किंग हरल्ड एल्वफ में थे। और किंग हरल्ड के बाद जितने जायंट्स को एल्वफ में मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया, डोरी, ब्रॉगी और बाकी अलग अलग जायंट, वो सारे के सारे जायंट्स भी अपने होम टाउन मतलब एल्वफ में थे। तो अभी के लिए ये सेंस बना रहा है शायद इमो का ये डोमे रिवर्सी पावर लोग के होम टाउन के ऊपर काम करता है। अभी के लिए ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकता है, क्यों ना अभी तक इमो को किसी ऐसे कैरेक्टर के ऊपर अपने डोमे रिवर्सी यूज करते हुए नहीं देखा जो अपने होम टाउन से बाहर है ना, अभी तक नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग मान लेंगे कि ये थ्योरी गलत है, बट अभी के लिए ये पॉइंट वैलिड है भाई। लेटेस्ट चैप्टर के बाद एक चीज क्लियर हो चुका है, इमो को डिफीट करने के लिए सच्ची में 2 डेविल फ्रूट की जरूरत है, जिसके बारे में ज़ेबेक ने मेंशन करके रखा था। ज़ेबेक न्यू एवरीथिंग, ही हैड ए परफेक्ट प्लान। जो 2 डेविल फ्रूट के बारे में बात किया उनमें से एक डेविल फ्रूट उसने क्या बोला कि एल्वफ में है और वो चाहता है वो डेविल फ्रूट किंग हरल्ड खाए, राइट। और दूसरे डेविल फ्रूट के बारे में ज़ेबेक ने बोला नहीं, बट मान लेते हैं दूसरा डेविल फ्रूट है यामी यामी नोमी जो ब्लैक बियर्ड के पास है। एंड द फर्स्ट डेविल फ्रूट जो एल्वफ में है मे बी दैट इज निका फ्रूट। तो इमो को हराने के लिए दोनों डेविल फ्रूट की जरूरत है। फॉर दैट रीजन ज़ेबेक चाहता था कि किंग हरल्ड वो डेविल फ्रूट खा के उसके साइड में आ जाए और उसी बीच में सेकंड डेविल फ्रूट ज़ेबेक ऑब्टेन कर लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज किंग हरल्ड उसका साथ नहीं दिया। फॉर दैट रीजन ज़ेबेक का ये परफेक्ट प्लान खराब हो गया और आगे ज़ेबेक खुद ही डोमे रिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और किंग हरल्ड के साथ भी सेम टू सेम हुआ। ज़ेबेक, रॉजर, गार, व्हाइट बियर्ड, लिन कायदो सब लोगों ने अपना बेस्ट मूव यूज किया वहां पर इमो के ऊपर। इसी के साथ में कॉन्क्यूरर हाकी रिलीज किया। इतने बढ़िया कैरेक्टर्स एक साथ आने के बाद भी इमो का कुछ भी नहीं कर पाया, बिकॉज इमो को डिफीट करने के लिए लिटरली जॉय बॉय की जरूरत है। नॉट ओनली जॉय बॉय, इसी के साथ तो डिफरेंट डेविल फ्रूट्स पावर, वन इज निका एंड मे बी अदर वन इज यामी यामी नोमी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई जॉय बॉय के डेविल फ्रूट के साथ यामी यामी नोमी की जरूरत क्यों है? इसके बारे में मुझे खुद ही पता नहीं, बट देयर समथिंग इन द डेविल फ्रूट जो सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन ज़ेबेक मरने के बाद ब्लैक बियर्ड अपनी पूरी लाइफ लगा दी बस उस डेविल फ्रूट को ढूंढने के लिए। ब्लैक बियर्ड ने क्लियरली बोल दिया कि वो पूरे टाइम व्हाइट बियर्ड की शिप पर रुक के बस उस डेविल फ्रूट के ऊपर रिसर्च करता हुआ जा रहा था, उस डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा था। और जब फाइनल उस डेविल फ्रूट के बारे में पता चला, वो डेविल फ्रूट किसी और के पास था, उसके क्रूमेट के पास था। फॉर दैट रीजन वो उसको मार दिया और उस डेविल फ्रूट को खा लिया। मे बी दिस इज द सेम डेविल फ्रूट जो ज़ेबेक कंज्यूम करना चाहता था, जिसके बारे में ज़ेबेक ने बोल के रखा था कि ना ब्लैक बियर्ड अभी तक जितना कुछ करके रखा है वो अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए किया, इतना हमको पता है। इतने टाइम से डेविल फ्रूट के पीछे भाग रहा था, इसके पीछे रीजन तो है भाई, ज़ेबेक वांटेड टू टेक डाउन इमो समा। तो ब्लैक बियर्ड का एम ही ऐसा ही है, to conquer the world and the world is इमो, जो ऑलरेडी ज़ेबेक ने मेंशन करके रखा है। और यामी यामी नोमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ब्लैक बियर्ड ने खुद मेंशन करके रखा है यामी यामी नोमी का डेविल फ्रूट पावर इतना ही बढ़िया है कि ये डेविल के पावर को सक करता है, लाइक डेविल के पावर को कंज्यूम कर लेता है। और हमको पता है इमो इज डेविल हिमसेल्फ, वो सच्ची में डेविल है ब्रो। तो ब्लैक बियर्ड गोना प्ले अ क्रूशियल पार्ट। तो इट्स पॉसिबल लूफी ब्लैक बियर्ड इमो के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड द पावर ऑफ सन एक साथ मिलके इमो के अगेंस्ट फाइट करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर आगे बाद में जाके ब्लैक बियर्ड कुड बी द फाइनल विलन, ये बात की बात है। बट अभी के लिए जितना हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़े तो ब्लैक बियर्ड डेविल फ्रूट पावर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू डिफीट इमो समा। और हाँ, एक चीज तो भाई कंफर्म हो चुका है, ये जो 6 टॉप जीस है स्ट्रॉन्गेस्ट वन पीस कैरेक्टर्स एक साथ इमो को कुछ कर ही नहीं पाया। लाइक इमो डरा भी नहीं, बट वहीं पर जॉय बॉय का हाकी रिलीज होने के साथ इमो कांपने लगा। लाइक सच्ची में भाई अपने घुटनों पे बैठ गया, जो देख के पता चल जाता है कि भाई जॉय बॉय इमो के लिए सच्ची में एक नाइटमेयर है। फॉर दैट रीजन जॉय बॉय के रिलेटेड सब कुछ इमो ने मिटा दिया। नॉट ओनली जॉय बॉय की तरह जो डेविड जॉन्स का ब्लड लाइन है उसका सब कुछ भी इमो मिटा रहा है। और ज़ेबेक को देखने के बाद क्या बोला, दिस इज द रीजन कि डेविड क्लैन के जो मेंबर्स है
उनके ब्लड लाइन को मिटाना पड़ेगा, वाइप आउट करना पड़ेगा। जब तक वो लोग हैं तब तक इमो का दुनिया कंप्लीट होगा नहीं, जो क्लियरली मेंशन्ड है। तो यहाँ पर जो डेविड क्लैन के मेंबर्स हैं सब लोग मर चुका है, बस वहां पर ब्लैक बियर्ड बच्चा है। तो जब तक ब्लैक बियर्ड जिंदा है इमो का दुनिया कंप्लीट नहीं है, बिकॉज डेविड क्लैन का ब्लड लाइन जिंदा है भाई। इसी के साथ ऑफ कोर्स जॉय बॉय लूफी तो है ही। तो ब्लैक बियर्ड लूफी का जो पोस्टर हम लोगों ने देखा था वो ऐसे ही नहीं देखा था। जब तक वो लोग है यहाँ पर तब तक इमो का जो वर्ल्ड है वो कंप्लीट नहीं है ब्रो। तो एन ऑब्वियस हीरोज विलेंस एक साथ फोर्सेस ज्वाइन करने वाला है अगेंस्ट इमो समा इन फ्यूचर, जस्ट लाइक रॉजर एंड रॉक्स पायरेट्स राइवल होने के बाद भी एक दूसरे के साथ फोर्सेस ज्वाइन किए। नॉट ओनली रॉजर एंड रॉक्स बट ऑल्सो गार्प एज वेल। तो फ्यूचर में कोई भी गार्प को फोर्स शैडो करते हुए लूफी एंड ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन करके एक बढ़िया फोर्स के साथ इमो के अगेंस्ट जा सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा है ब्रो। एंड ऑफ कोर्स जैसे लेटेस्ट चैप्टर में देखा ज़ेबिक के ऊपर डोमे रिवर्सी काम कर चुका है। इमो ने ऑर्डर दे दिया एरिस और उसके बच्चे को मारने के लिए, मतलब ज़ेबिक अपने 20 बच्चों को मारने के लिए जाएगा बिकॉज डोमे रिवर्सी काम कर गया। और हम लोगों ने चैप्टर 1047 में देखा था एक फ्लैशबैक के चलते रॉजर वहां पर गया था रॉक्स को रोकने के लिए। तो ये सिनारियो हम लोग बहुत ही जल्द देखने वाला और इसका आउटकम हमको पता चला था कि गार्प एंड रॉजर मिलके यार ज़ेबिक को हराया था, राइट। एट दैट टाइम हमको एक्चुअल सिनारियो पता नहीं था, बट हमको अभी पता है कि गार्प रॉजर और बाकी सब जो लोग हैं उन लोगों ने ज़ेबिक को रोका क्यों था। ऑफ कोर्स एरिस एंड ब्लैक बियर्ड को बचाने के लिए, ताकि वो अपने 20 बच्चों को ना मारे। तो ये सिनारियो ना हो, फॉर दैट रीजन रॉजर गार्प और सब लोग मिलके ज़ेबिक को शायद मार देंगे, वो भी ब्लैक बियर्ड के सामने। बट बेचारा ब्लैक बियर्ड वहां पर बच्चा है, उसको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों। वो बस अपने आंखों से इतना देखेगा कि रॉजर गार्प व्हाइट बियर्ड और बाकी सब लोग मिलके उसके बाप को मार दिए, राइट। और तुम लोग ब्लैक बियर्ड के पर्सपेक्टिव से देखो तो ब्लैक बियर्ड ऐसा ही देखेगा। और आगे का आउटकम फ्यूचर में क्या आया, ब्लैक बियर्ड सच्ची में रॉजर के बेटे एस को मार दिया, ब्लैक बियर्ड सच में व्हाइट बियर्ड को मार दिया, ब्लैक बियर्ड सच में गार्प के ऊपर बदला लिया, गार्प को कैप्चर कर लिया। तो ऐसा सिनारियो हो सकता है मे बी। और हाँ, वन मोर थिंग, ज़ेबिक ने वो प्रॉमिस के बारे में बात किया था, डेविड जोन्स ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस फुलफिल वो करने वाला है। और हमको पता है जॉय बॉय ने भी कुछ प्रॉमिस किया था। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है जॉय बॉय का प्रॉमिस डेविड जोन्स का प्रॉमिस सेम है? क्या पर ऐसा हो सकता है जॉय बॉय डेविड जोन्स दोनों सेम ही है भाई? चांसेस बहुत ही ज्यादा है मेरे भाई। एंड वन ऑफ द थिंग जो कि गॉड वैली के लेटेस्ट चैप्टर के बाद हम लोगों ने रियलाइज किया, दैट इज इतने टाइम से हम लोगों को लग रहा था ये जो गॉड वैली इंसिडेंट है इसके बाद रॉजर गार्प और ज़ेबिक का अपस्केल होने वाला है, बट नहीं। गॉड वैली इज द आर्क जो ओडा सेंसे ने पर्पसली इमो के अपस्केल के लिए रखा, बिकॉज क्लियरली टॉप 6 के अगेंस्ट इमो ने स्ट्रगल किया नहीं। इमो हैड नो फन फाइटिंग विद दिस 6 मॉन्स्टर्स, लाइक उसको कुछ फर्क तक नहीं पड़ा। सो ये एंटायर गॉड वैली आर्क वाज अपस्केल फॉर इमो समा, जस्ट टू शो अस कि ये इमो एज अ फाइनल विलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रो। आयरॉनिकली अभी तक इमो समा को इतने बार फाइट करते हुए देखने के बाद भी इमो का एक्चुअल फाइटिंग स्टाइल हम लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज में इमो ने गांगो के थ्रू फाइट किया, एक डिफरेंट फाइट स्टाइल के साथ बंदूक यूज कर रहा था। और यहाँ पर गॉड वैली में सैटर्न के थ्रू अलग वे में फाइट किया। लाइक इमो का एक्चुअल फाइटिंग स्टाइल अभी तक हमारे सामने नहीं आया। और इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस किया, जब इमो सैटर्न के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सैटर्न के थ्रू ज़ेबिक को अटैक करता है और ज़ेबिक जब सैटर्न का एक पैर काट देता है तब वहां से ब्लड बाहर आता है। लाइक एट दैट टाइम सैटर्न्स बॉडी पार्ट वाज ब्लीडिंग, बट जब ज़ेबिक इमो को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है, 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया था, तब इमो ब्लीडिंग किया ही नहीं। तो इससे हमको पता चलता है इमो इज मोर लाइक अ सब्सटेंस ऑफ डार्कनेस। लाइक इमो खुद ही एक डार्कनेस है ब्रो, एंड मे बी इमो डजंट इवन हैव अ रियल बॉडी, बिकॉज वो डे लाइट में आने के साथ भी पूरा डार्कनेस से भरा था। बिकॉज एंटायर फाइट में इमोस फुल बॉडी वाज पिच ब्लैक, जो हम लोगों ने चैप्टर के थ्रू क्लियरली देखा भाई। इट इज पॉसिबल इमो इज डार्कनेस हिमसेल्फ ब्रो। पर चलो अभी के लिए इतना हमको कंफर्म पता चल गया कि भाई पूरे वन पीस वर्स को दोबारा एक साथ आना पड़ेगा। जॉय बॉय की ज़रूरत है इमो को डिफीट करने के लिए, उसकी हाकी इंपॉर्टेंट है जो अभी करंटली लूफी है, और हमको पता है एल्वफ में गानको है। तो ये देखना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है कि जब गानको के सामने लूफी जाएगा। और हमको पता है बहुत इमो समा एंड गानको ने खुद भी बता के रखा है जब वो पोजेस्ड नहीं हुई कि वो निका से डरती है। तो जब फाइनली लूफी उसके सामने खड़ा होगा ना ब्रो, मजा आ जाएगा। एंड जैसे करंटली गानको पोजेस्ड है तो इमो समा पूरा कंट्रोल में है, तो इट विल बी मोर लाइक कि इमो डायरेक्टली जॉय बॉय को देख रहा है, वो भी 800 सालों बाद भाई। तो दैट मोमेंट वुड बी एपिक। और लेटेस्ट चैप्टर में इमो के डोमिनिवर्स से देखने के बाद एक चीज कंफर्म हो चुका है कि भाई
जॉय बॉय हारा कैसा था, बिकॉज जॉय बॉय के जो कंपेनियंस थे, जितने लोग थे, सारे के सारे लोग को इमू ने डोमे रिवर्स से किया था। यस, दिस इज द रीजन कि जुनेशा वापस आने के साथ ही सॉरी जॉय बॉय बोला, जॉय बॉय से माफी मांगा। वहां पर मेंशन किया था मोमोनोसुके की जुनेशा आज से 800 साल पहले एक सीन कमिट किया था। एंड द सेम थिंग गोस फॉर एमिथ। एमिथ इतने टाइम बाद जागने के साथ ही जॉय बॉय का हाकी फील करने के साथ जॉय बॉय से माफी मांगा, कुछ और बोला ही नहीं ब्रो। इसके पीछे का सिनारियो इज सो ऑब्वियस। जब जॉय बॉय अपने सारे कंपेनियन के साथ इमू के अगेंस्ट में गया था, तब इमू ने डोमे रिवर्स यूज किया था और जॉय बॉय के कंपेनियन को डीमन में ट्रांसफॉर्म किया था और वो सारे लोग जॉय बॉय के अगेंस्ट चले गए थे। एंड दिस इज द रीजन जॉय बॉय गॉट डिफीटेड। बेसिकली ही वाज बिट्रेड। उसके कंपेनियन ने उसको जानबूझ के बिट्रे किया नहीं था, बट इट्स इमूस पावर जो उसके कंपेनियन के ऊपर यूज हुआ था। फॉर दैट रीजन जॉय बॉय गॉट डिफीटेड। ये सिनेरियो बस जॉय बॉय के साथ भी नहीं हुआ, ओरिजिनल निका के साथ भी हुआ था, बिकॉज 3 डिफरेंट वर्ल्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड में निका वाज डिफीटेड, सेकंड वर्ल्ड में जॉय बॉय वाज डिफीटेड, एंड दिस इज थर्ड वर्ल्ड। और यहाँ पर भी इमू डोमे रिवर्स यूज कर रहा है। और ये देखने वाली बात है यहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हेड के साथ क्या होता है और कितने स्ट्रॉ हेड को इमू डोमे रिवर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। इतना तुम 100% मान लो, कुछ ना कुछ स्ट्रॉ हेड तो जरूर डोमे रिवर्स के थ्रू जाएंगे फॉर श्योर। बट ये देखने वाली बात है कि इस सिचुएशन को हम लोग इस बार टैकल कैसे करेंगे। और हाँ, जैसे कि इमो के डोमे रिवर्स के बारे में बात कर ही रहे, तो एक सिनेरियो के बारे में बात करना चाहूंगा। दैट इज, हम लोगों को वेगापंक ने बताया था कि जॉय बॉय ने 20 ग्रेट किंग्स से अगेंस्ट फाइट किया था। लाइक 20 ग्रेट किंग्स एक साइड हो गए थे और जॉय बॉय अकेले एक साइड में था। तो यहाँ से मुझे लगता है जो बाकी सोवेरन किंग्स थे, वो सारे किंग्स को इमू ने डोमे रिवर्स से यूज करके अपने साइड कर लिया था ब्रो। दिस इज द रीजन सारे किंग्स एक साइड में थे और जॉय बॉय अकेले एक साइड में था और उनके अगेंस्ट फाइट किया था। नहीं तो सारे किंग्स जॉय बॉय के अगेंस्ट चले जाएंगे ना, ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये डोमे रिवर्स से कुड बी द रीजन कि ऐसा हुआ था पास्ट में। और हाँ, एक और चीज हम लोगों ने नोटिस किया, इमू के ये जो डोमे रिवर्स ज़ेबेक के ऊपर यूज किया, ये थोड़ा डिफरेंट हुए था। बिकॉज एल्वफ में जैसे डोमे रिवर्स यूज किया, वहां पर एक सर्कल बना था, वहां पर सारे जायंट्स उस सर्कल में डूब गए थे और वो लोग फ्लिप होके बाहर आए और वो लोग मॉन्स्टर बन गए थे। बट दिस टाइम सिनारियो अलग था। ज़ेबेक को स्टेप किया, कोई सर्कल बना नहीं, ज़ेबेक अंदर डूबा नहीं, पर स्टिल डोमे रिवर्स उसके ऊपर कास्ट हुआ और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये डोमे रिवर्स के 2 डिफरेंट वेज है जो हम लोगों ने नोटिस किया। ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफरेंस है भाई। इमू ने एल्वफ के जायंट्स के टाइम क्या बोला था, वो लोग यहाँ पर इमॉर्टल बन चुके हैं, इसी के साथ उनका पावर भी बूस्ट हो चुका है। बट ज़ेबेक के टाइम ऐसा इमू ने बोला भी नहीं और हमको पता है ज़ेबेक मर चुका है। फॉर दैट रीजन एक ही आउटकम आता है, ज़ेबेक was not immortal। तो ज़ेबेक के ऊपर अलग डोमे रिवर्स से कास्ट हुआ, मे बी जस्ट टू कंट्रोल ज़ेबेक्स माइंड। इमू ने डोमे रिवर्स से यूज किया, बट एल्वफ के जायंट्स के लिए डिफरेंट डोमे रिवर्स से यूज किया ताकि वो एल्वफ के जायंट्स को परमानेंट वेपन के हिसाब से यूज कर पाए। जो इमू ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि एल्वफ के जायंट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट की मदद करेंगे अपकमिंग वॉर में। बट ज़ेबेक के केस में ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज ज़ेबेक डेवी मेंबर है और डेवी मेंबर्स को उसको खत्म करना था। आई मीन जो ब्लैक बियर्ड एरिस बचे थे, ज़ेबेक से उनको मरवाना चाहता था। इससे सारे डेवी मेंबर्स खत्म हो जाएंगे और इमू का जो दुनिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज ब्लैक बियर्ड बच गया, राइट। इससे एक चीज पता चल गया, इमू डोमे रिवर्स से तो डिफरेंट वेज में यूज कर सकता है। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग गॉड वैली के क्लाइमेक्स में है, एंडिंग बहुत ही जल्द होने वाली है, बट स्टिल कुछ की मोमेंट्स बाकी है। नंबर 1 की मोमेंट इज ज़ेबेक वर्सेस रॉजर एंड गार्पर सिनेरियो। सेकंड की मोमेंट इज व्हाइट बियर्ड लिन कायदो का सिनेरियो। आगे क्या होने वाला है, वो लोग क्या इमू के साथ फाइट करेंगे या फिर वो लोग भी रॉजर को ज्वाइन करेंगे ज़ेबेक के अगेंस्ट। नंबर 3 की मोमेंट इज व्हाट विल हैपन टू गॉड वैली। हम लोग को इतना पता है गॉड वैली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट गॉड वैली को डिस्ट्रॉय किसने किया? एट दैट टाइम हमको पता है एंशिएंट ओपन इज नॉट द वन जिसने ये काम किया है। तो ये होगा तो कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। बाकी अभी के लिए लेटेस्ट चैप्टर रीड करने के बाद डीप डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स को लेके बात करना था। बाकी तुम्हारे मन में कोई पॉइंट्स वगैरह, सवाल जो भी है, ओपिनियन वगैरह, तुम लोग कमेंट पे दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नॉट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।